कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। जी हाँ श्रोताओं, आज की गीतमाला को लेकर आप सभी के विचार आने लगे हैं और बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। आज देवानंद साहब की याद का दिन है, स्मृति दिवस है और आज की गीतमाला के सभी मोती देवानंद साहब को ही समर्पित है। देवानंद एक अभिनेता, एक लेखक, एक निर्देशक और एक निर्माता जो अपने काम के लिए हिंदी फिल्मों में जाने जाते थे और देवानंद को भारतीय फिल्मों के इतिहास में सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। विभिन्न पुरस्कार और सम्मानों के साथ उन्हें 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आज की गीतमाला उन्हीं के नाम। आज की गीतमाला का पहला मोती हम पेश करें तो उससे पहले आप श्रोताओं ने जो हमें संदेश लिखकर भेजे हैं शुरू कर देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सारी फिल्में देवानंद साहब की हैं और ये सब फिल्में मेरी देखी हुई हैं। उन्होंने बहुतेरी मिजाज की फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में नए एहसास, नई ताजगी के साथ दर्शकों ने उनको पर्दे पर देखा है। देवानंद की प्रत्येक फिल्मों में बहुत सुंदर प्रेम कथा का वेतान रचा जाता था, जिस वजह से दर्शक खिंचा थिएटर की ओर जाने पर मजबूर हो जाता था। तो नायक की ऐसी समरस ऊंचाई ही उनकी असली पहचान होती है, इसलिए देवानंद को ऑल टाइम स्टार पावर की कैटेगरी में रखा गया था। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है, आज की गीतमाला बेहद शानदार। श्रोता लिखते हैं आप सभी को नमस्कार। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में आनंद ही आनंद है क्योंकि देवानंद हिट्स मिलेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला के पायदानों पर सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, नवकेतन प्रणेता देवानंद साहब को समर्पित है आज की गीतमाला। एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि हॉलीवुड अभिनेता ग्रेगरी पेक के अभिनय से प्रेरित होकर देवानंद फिल्मों में काम करने के उद्देश्य से अपना नगर छोड़कर फिल्मी नगरी में आए। देवानंद को कई लोग हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पेक के हिसाब से भी जोड़कर देखते हैं और भारतीय दर्शकों को अपने चहेते अभिनेता देवानंद में ग्रेगरी की झलक नजर आती है और उनकी दीवाने भी हो गई। देवानंद बालों के स्टाइल, चलने बोलने का तरीका, सभी में ग्रेगरी की झलक देखने को मिलती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि 50 साल से भी ज्यादा कोई कम नहीं होते 50 साल किसी कलाकृति की चमक क्षीण होते जाने में, लेकिन सिनेमा की ऐसी कृतियां जो समय बीतने के बाद भी न सिर्फ अपनी चमक बनाए रखती है बल्कि बदली परिस्थितियों में भी जिनके कथानक पुराने नहीं होते, वे कालजयी फिल्में कहलाती है। जॉनी मेरा नाम और ये पहली फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में हर वितरण क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुपए का कारोबार किया और ये उन दिनों की बात है जब सिनेमा हॉल का टिकट 50 पैसे, 1.5 रुपए, 2.5 रुपए का होता था। फिल्म जॉनी मेरा नाम साल 1970 में नवंबर में रिलीज हुई, जो उस जमाने में सुपर डुपर हिट रही थी। तो चलिए आप ही की बात से शुरू करते हैं गीतमाला का आगाज इसी फिल्म से। वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया।
इंतजार के एक पल का बदला लूंगा। ऐसा भी क्या? ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या? कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो बचते बचाते छुपते छुपाते तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे। मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो। हम पकड़ेंगे। छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना। ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो हो प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे। वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। खफा न होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी। कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो। अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं, बोलो बोलो। अजी तुम्हारे हाँ, शर्म कहाँ की आओ गले लग जाओ जी, कब से खड़ा हूँ प्यासा प्यास बुझाओ जी। हट जाओ जी, बुझाओ जी। बदनामी से बदनामी से डर लगता है, ये तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। जी हाँ, ये वादा निभाने की बात कर रही थी किशोर कुमार और आशा भोसले फिल्म जॉनी मेरा नाम में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। तो हमने भी अपना वादा पूरा किया है ना। आज हम देव साहब की याद का दिन है और हम उन्हीं की याद पर लेकर आए हैं आज की गीतमाला। तो चलिए अब 2 प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूं और आपको जवाब तुरंत लिखना है। जी हाँ, हम इंतजार रहेगा आपके जवाब का। बहुत ही क्या कहना चाहिए, सरल प्रश्न है। प्रश्न पहला ये है कि देवानंद का असली नाम क्या था। फिल्मी नाम तो उनका देवानंद था, लेकिन उनका असली नाम क्या था। जी हाँ, हमें पता है आपकी कलम शुरू हो गई है और आपने लिखना शुरू भी कर दिया है। तो देवानंद का असली नाम क्या था, ये आपको हमें बताना है। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि देवानंद साहब की आत्मकथा का क्या नाम है। जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है उसका नाम क्या है, उस किताब का नाम क्या है। तो हमारे आपके संदेशों का जवाब रहेगा और इस बीच हम पढ़ते हैं हमारे अन्य श्रोता क्या लिखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज
प्रसिद्ध और हैंडसम अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक देवानंद साहब की याद का दिन है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। बिल्कुल। एक लिखते हैं श्रोता हमारा कि आज की गीतमाला में फिर से शामिल होने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज देवानंद साहब की स्मृति दिवस है और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देवानंद साहब को भारतीय फिल्म जगत के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें उनके चार्म, उनके विविधता भरे रोल और हैंडसम पर्सनालिटी के लिए याद किया जाता है। 50 और 60 के दशक में सबसे ज्यादा पेड एक्टर थे वे। बॉक्स ऑफिस पर भी उनकी फिल्में कमाल करती थी। मुझे देव साहब की सारी फिल्में बहुत पसंद है। आज की लिस्ट की सारी फिल्में मैंने देखी है। अच्छा। और लिखते हैं कि गाइड, हम दोनों, तेरे घर के सामने तो कई बार देखी है। इन फिल्मों के गीत तो सारे के सारे ही जुबानी याद हैं। देखते हैं आज कौन सा गीत बाजी मारता है। भाई आज तो हम जो 10 फिल्मों के गीत लाए हैं उन सभी ने बाजी मार ली है। ऐसी क्या बात है ना। और यादों की महफिल कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे देव साहब की पुरानी फिल्मों के गीत, है ना। सुना था ना आपने हमारा कार्यक्रम यादों की महफिल। तो इस समय आप विविध भारती की गीतमाला में हमारे साथ हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आदरणीय मंदाकिनी जोशी दीदी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और आज की गीतमाला बेहद शानदार है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सारी फिल्में देवानंद साहब को समर्पित है। दोस्तों, देवानंद जी मेरे अति प्रिय कलाकार हैं। उनके बारे में बातें लिखने के अलावा क्या लिखा जाए, आज की फिल्मों के लिए कम और उनके बारे में ज्यादा बताया जाए, ये ज्यादा अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हीं की फिल्मों के लिए आज हम गीतों को सुनेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, अरे आपने तो देव साहब का असली नाम भी लिख दिया है। तो चलिए हमारे अन्य श्रोता जो इस समय लिखना शुरू कर रहे हैं वे बताएं कि देवानंद साहब का असली नाम क्या है। एक भारतीय अभिनेता, आप लिखते हैं लेखक, निर्देशक, निर्माता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में 6 दशकों की 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद साहब को 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भारत सरकार ने 2001 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो चलिए आप सभी की टिप्पणी के बीच शुरू करते हैं गीतमाला का अगला मोती। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। बेहद खूबसूरत कोमल गीत, फूलों सा कोमल। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भी
कई बार। पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई। जी हाँ, तो आज बात चल रही है देव साहब की बहुत ही मधुर और मधुर उनका प्यार, जो हर फिल्म में हमें देखने को मिला है ना। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में पहली माला फिल्म जॉनी मेरा नाम के गीत शामिल करने से स्पष्ट हो गया कि आज उस जमाने की सबसे सुंदर, हैंडसम, मस्त अंदाज में चलने वाले नायक देव साहब की पुण्यतिथि है। अच्छा, अगर ये गीत नहीं होता पहले शामिल तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, गीत तो उनके सभी शामिल होने ही थे कार्यक्रम की अवधि के मद्देनजर, है ना। तो चलिए, आपको अच्छा लगा कि पहला गीत हमने उनका इसी फिल्म का शामिल किया है। आगे आप लिखते हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में सिर्फ देव साहब के फिल्मी गीत ही सुनाए जाएंगे, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हो या उनकी रंगीन फिल्में। आज का दिन मेरे लिए भी खास इसलिए है कि जब इस फिल्म के गीत ओ मेरे राजा वादा तो निभाया गीत की शूटिंग बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा के खंडरों में फिल्माई जा रही थी, तब मैं वहां उपस्थित था। अच्छा, और पूरे गाने की शूटिंग साक्षात देखी मैंने, जब देव साहब भूरी जैकेट में थे और हेमा जी काली साड़ी में लिपटी हुई थी। अरे वाह। एक श्रोता लिखते हैं कि देवानंद साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम जब हमारे छोटे से कस्बे में प्रदर्शित हुई तो हम कुछ मित्र फिल्म देखने थिएटर पहुंचे। इतनी भीड़ थी कि टिकट मिलना मुश्किल था। तभी हमारे कद से छोटे मित्र ने जुगाड़ लगाया, वो भीड़ में नीचे से घुसा और सभी मित्रों के लिए टिकट ले आया, और उसके बाद विजय भाव से हम सभी ने फिल्म देखी। जी हाँ, बिल्कुल ये होता था जब हम फिल्म के लिए जाया करते थे और पता चलता था कि वहां तो इतनी भीड़ है कि टिकट मिलेगा ही नहीं, तो किसी तरह जुगाड़ बिठाया जाता था और जब हमें टिकट मिल जाता था तो वाकई हमें लगता था कि बहुत बड़ा हमने एक मैदान जीत लिया है, कोई जंग जीत ली है ना। आप लिखते हैं कि इस फिल्म के गाने ओ मेरे राजा का शूटिंग स्थल नालंदा हमें पिछले वर्ष एक श्रोता मित्र के यहाँ विवाह समारोह के दौरान देखने को मिला था। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज देवानंद साहब की फिल्मों की लोकप्रिय अनमोल गीत से आपकी गीतमाला पिरोई जा रही है, विनम्र नमन उन्हें। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की गीतमाला में हमें देवानंद साहब के गीत सुनने को मिलेंगे और आज आनंद ही आनंद है, आज का दिन आनंद का दिन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम दोनों देवानंद की वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसमें उन्होंने 50 साल बाद रंगीन में ढालकर रिलॉन्च किया था, वो अपनी इस फिल्म में बेहद प्यार करते थे। फिल्म में उनका डबल रोल था। ये देव साहब की बेहतरीन फिल्मों के लिए मानी जाती है। देवानंद चाहते थे कि नई पीढ़ी उनकी पसंदीदा फिल्म को देखे। उन्हें पता था कि युवा वर्ग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेगा नहीं, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रंगीन बनाने का फैसला किया था। चलिए, आपकी जो फिल्म पसंद की है हम दोनों, उसका गीत मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने वाली हूँ। और
एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला देवानंद साहब को समर्पित है। गीतमाला और सजेंगे बेहतरीन गाने। अब कौन से मोती चुनेंगे वही देखना है। अच्छा चलिए, तो आपने 2 मोती तो देख ही लिए, कौन से हैं, है ना। आपने आगे लिखा है कि सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब ता जिंदगी फिल्मी पर्दे पर रोमांस के देवता की तरह नजर आते रहे और दर्शकों की कई पीढ़ियों को अपनी दिलकश अदाओं से लुभाते रहे। फिल्मी पर्दे से अलग एक और देव आनंद भी थे, जो ऊर्जा से लबरेज होने के साथ ही एक गंभीर दार्शनिक तौर अपने आप में एक बैरागी भाव लिए हुए थे। उनकी सदाशयता और उनका मनुष्यत्व उनके अभिनेता पर हमेशा से भारी रहा। तो आइए सुनते हैं हम कार्यक्रम का ये अगला गीत, देव साहब की फिल्म तेरे घर के सामने। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जी हाँ, इस गीत का तो आनंद आप ले ही रहे हैं, लेकिन हमारे 2 प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न था देवानंद साहब का असली नाम क्या था, और दूसरा प्रश्न था देवानंद साहब की आत्मकथा का क्या नाम है। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखिए दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला समर्पित है सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब को। सफल, खूबसूरत, कभी नहीं मंद पड़ने वाली ऊर्जा से सराबोर देवानंद साहब ऐसे रोमांटिक हीरो थे जिनका जिंदगी से रोमांस पूरे 88 वर्षों तक पूरी शिद्दत के साथ निर्बाध रूप से बना रहा। स्टाइल और फैशन आइकॉन देवानंद ने अपने स्नेही और करिश्माई व्यक्तित्व के साथ फिल्मों की एक समृद्ध विरासत छोड़ी, जो अपने बेहतर कैमरा वर्क, असाधारण निर्देशन, उत्कृष्ट स्क्रिप्ट और संवाद शैली और फैशन के लिए पसंद की जाती है। देवानंद ने हमें उस नायक से मिलवाया जो रोमांस, प्रेम और फंतासी की मनमोहिनी दुनिया में हमें ले जाता है और भावना के नाजुक मोरपंखी स्पर्श से हमारे वजूद में रोमांस को मैनिफेस्ट करता है, चस्पा करता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि
देवानंद साहब की फिल्मों को याद किया जा रहा है। आज तो विशेष दिन है। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। देव साहब पर फिल्माया गया ये मनपसंद गीत रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड अंतिम गीत के रूप में माना जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम दोनों देवानंद साहब की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसमें उन्होंने 50 साल बाद रंगीन में ढालकर रीलॉन्च किया था और इस फिल्म को वे काफी पसंद भी किया करते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि गाइड हो या प्रेम पुजारी या स्वामी दादा हो, लेकिन हम सभी के चहेते अपने मनपसंद अभिनेता को देव आनंद ही कहते हैं, जो एक अलग अलग शैली में कहते हैं जॉनी मेरा नाम। क्या बात है, आपने उन्हीं की फिल्मों का नाम उन्हीं के लिए रख दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपेक्षा के अनुसार आज की गीतमाला सदाबहार देवानंद साहब को समर्पित है। देवानंद के नाम से ही ईश भी है और हर्ष भी है। भगवान की उन पर कृपा रही है। आज भी उनकी फिल्में देखकर गीत सुनकर मन उल्लासित हो उठता है। आकर्षक रंग रूप के साथ, फिटनेस के साथ अभिनय का एक अलग सा अंदाज, डायलॉग्स बोलने का एक अनोखा तरीका, ये उनकी खास विशेषताएं रही है। बिल्कुल हमारे सभी श्रोता लगता है देवानंद साहब के गहरे मुरीद रहे हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1970 में रोमांटिक हिंदी फिल्म थी जिसमें देवानंद, वहीदा रहमान, मदन पुरी, अमरीश पुरी और सचिन पिलगांवकर आदि ने काम किया था। अच्छा, चलिए आप किसी फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज महान, मशहूर और सुरीले संगीतकार और गायक की याद का दिन है और आज का दिन उन्हें नमन करने का दिन है। एक श्रोता ने गाइड फिल्म का जिक्र करते हुए लिखा है कि गाइड में शैलेंद्र का लिखा कालजयी गीत जो बर्मन दा की आवाज पाकर जीवित हुआ कि बस अमर हो गया, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। ये गीत इसी तरह से लिखा गया है कि हर एक आदमी इस गीत से अपने आप को, अपनी जिंदगी को जोड़ सकता है। न जाने क्यों, शायद बोलों का ही असर होगा, या संगीत का, या दादा की अनूठी गायिका का, कि फिर इन सभी के संगम का, कि इस गीत को सुनने पर आंखें भर आती है। जिंदगी की बहुत निष्ठुर सच्चाई से अवगत कराता है ये गीत। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता, हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने वाले देवानंद साहब। आनंद साहब को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें कई बार पुरस्कार से नवाजा गया है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस आनंद को देवानंद की फिल्मों में हम महसूस कर सकते हैं। वो फिल्मी दुनिया के उत्तम गाइड थे। मेरी मनपसंद फिल्मों के उत्तम गाइड हैं। वो हरे रामा हरे कृष्णा से पुजारी थे, प्रेम पुजारी थे और ज्वेल थीफ थे, मगर उनके नाम का कोई वारंट कभी नहीं निकला था। इस हीरे से पन्ना को वचन दिया था, तेरे घर के सामने ही एक घर बनाऊंगा, लेकिन हम उसे कहते हैं कि अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। लेकिन आप तो जिंदगी का साथ निभाते हुए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए चल दिए। सदाबहार अभिनेता, फिल्मकार देवानंद जी की स्मृतियों को विनम्र नमन के साथ श्रद्धा सुमन। कितना खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में देवानंद साहब की फिल्मों के गीत सुनाए जा रहे हैं। इन सभी फिल्मों की गीतमाला में जो लॉकेट हीरा है वो है देवानंद जी की फिल्म गाइड। भारतीय फिल्मों की बेहतरीन फिल्मों की शान है फिल्म गाइड। हर महीने में फिल्म लाजवाब है। निर्देशक विजय आनंद जी की डायरेक्शन, फिल्म की लोकेशन, गीतों का फिल्मांकन, देवानंद साहब, रहमान, वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब, और भी बहुत सारी फिल्में जिनका जिक्र इन्होंने किया है। तो चलिए गाइड फिल्म का गीत हम सुनेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन फिलहाल एक गीत फिल्म मनपसंद से मोहम्मद रफी की आवाज और इनका साथ दे रही हैं टीना मुनीम। अमित खन्ना की रचना है ये और राजेश रोशन का संगीत। लेकिन हाँ, हमारे सवालों का जवाब आपने दिया कि देवानंद का असली नाम क्या था और देवानंद साहब की आत्मकथा का क्या नाम है। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। गोली दासुन 10 पैसे ले लो। जैसे कहीं
शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो, में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। ए बाबू, ले लेना बाबू। जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। ला 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 ला। पते की दिन हो सुरीला तो रात मजे की। चुप खड़ूस। 100 में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल अगर हाँ बेचना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। कालिदासन 10 पैसे ले लो। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिल्मों के नाम देखकर ही समझ आ गया है कि आज की गीतमाला रोमांस की बादशाह देवानंद साहब को समर्पित है। बिल्कुल, आप ज्यादा परेशान नहीं हो, आज की गीतमाला देवानंद साहब को ही समर्पित है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि देवानंद अभिनीत फिल्म जॉनी मेरा नाम को बुधवार को रिलीज हुए 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 50 साल कम नहीं होते किसी कलाकृति की चमक क्षीण होते जाने में, लेकिन सिनेमा की ऐसी कृतियां जो समय के बीत जाने के बाद भी अपनी चमक को बनाए हुए है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि गाइड फिल्म एक ऐसी कृति है जिसे बार बार देखने को जी चाहता है। हर बार देखते हुए पहली बार देखे जाने का एहसास होता है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर है। किशोर साहू, देवानंद और वहीदा रहमान के सशक्त अभिनय से सजी ये फिल्म एक उत्कृष्ट फिल्म है। इस फिल्म के बाद विजय आनंद के अलग होते ही देवानंद और अन्य फिल्में इतना करिश्मा नहीं कर पाई। एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला में आज सारी फिल्में देवानंद साहब की हैं और सारी फिल्में सुपरहिट हैं, गाने सदाबहार हैं। जॉनी मेरा नाम, त्रिमूर्ति बैनर्स, देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ, जीवन और दो भाइयों के बिछड़ने की एक कहानी है जो कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और मिल जाते हैं नायक और नायिका। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस गीतमाला में आप सभी को मेरा नमस्कार है और आज देवानंद साहब का स्मृति दिवस है। उन्हें अभिवादन, उन्हें आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गीतमाला में बहुत ही सुंदर गीतों का चयन आज हुआ है। एक श्रोता लिखते हैं कि तू कहाँ ये बता, बड़ा ही रोमानित और मधुरता से भरा ही गाना है जिसे रफी साहब ने जिस अंदाज में गाया है इसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इस गीत की एक और खासियत है कि इस गीत में इस्तेमाल हुए तबले की थापें मन को प्रसन्नता से भर देती हैं। गीत के बोल सीधे सरल शब्दों में होते हुए भी दिल को छू जाते हैं। देव साहब निर्मित और विजय आनंद निर्देशित फिल्म तेरे घर के सामने बनी थी 1963 में। नूतन इस फिल्म की
नायिका थी और राहुल देव बर्मन ने अपने पिता को असिस्ट किया था इस फिल्म के गीत संगीत के लिए। मजरू साहब के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरे घर के सामने फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और इसके सभी गीत हमें बेहद पसंद थे। एक श्रोता लिखते हैं कि 26 सितंबर 2023 में देवानंद साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत के खास चुने हुए शहरों में गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, CID दोबारा फिल्में प्रदर्शित की गई थी और मैं खुश नसीब थी कि मुंबई में फिल्म गाइड मैंने फिर से देखी। 57 साल बाद दोबारा देखी। कई यादों के साथ फिल्म शुरू होते ही आंखों में आंसू भर आए। शायद देखिए, आपकी बात पढ़कर मेरा भी गला भर आया। आप लिखते हैं कि शायद मेरा ये लम्हा जिंदगी का बहुत ही सुनहरा और यादगार लम्हा था। तो हमारे अन्य श्रोताओं ने क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। आप लिखते हैं कि तेरे घर के सामने फिल्म 1963 में बनी थी और ये फिल्म भारत में हिट फिल्म के रूप में मानी जाती है और काफी खूबसूरत फिल्म रही थी। श्रोता एक लिखते हैं कि देव साहब के फिल्मों के गीतों के खजाने में इतने सारे मोती भरे पड़े हैं कि कोई एक कार्यक्रम में क्या ही समा पाएगा। इसलिए तो विविध भारती के भी हम शुक्रगुजार हैं कि आज सुबह से ही हमें आज के फनकार यादों के झरोखों से के माध्यम से उन्हीं के गीत सुनवाए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक कलाकार की कला को हम क्या क्या नाम दें, अथाह होती है उसकी कला, है ना। एक सागर, एक समंदर के रूप में एक कलाकार होता है, लेकिन यहाँ एक बूंद भर हम कोशिश करते हैं उस कला को समेटने की और अपने श्रोताओं के साथ बांटने की। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वामी दादा देवानंद साहब, क्रिस्टिन ओनील, पद्मिनी कोल्हापुरी, कुलभूषण खरबंदा अभिनीत फिल्म थी जो कि 1982 में बनी थी। देव साहब ने निर्माता के रूप में 26वें प्रयास में इसे डायरेक्ट किया था। साथ ही ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म हमें लगी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि देवानंद साहब ने एक गीत गुनगुनाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। शायद यही गीत उनके जीवन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित भी करता है। देवानंद का हिंदी सिने जगत के आकाश में स्टाइल गुरु बनकर जगमगाना बहुत खूबसूरत है। हम उन्हें एवरग्रीन देव साहब के रूप में जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए उन्हीं का एक कालजयी गीत सुनते हैं। फिल्म गाइड का SD बर्मन की आवाज में शैलेंद्र के बोल हैं और SD बर्मन का ही संगीत है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। सपना बनी वो रातें, भूल गए वो, तू भी भूला दे। प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा। मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। तेरे कोई ना तड़पा, आँख की
की न रोई, आँख किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी का गाना श्रृंगार रस की एक अद्भुत रचना है। किशोरदा की आवाज है, उस गीत की लोकप्रियता और कालजयिता का मुख्य कारण अद्भुत बोल हैं, जिसका श्रेय गीतकार नीरज जी को जाता है। मेरा मानना है कि जहां पर कविता और फिल्मी गीत एकाकार हो जाएं, उस अनोखे और अनूठे संगम का नाम है गोपाल दास नीरज। बहुत सुंदर लिखा है आपने नीरज के बारे में। और लिखते हैं कि नीरज ने किसी भी सिचुएशन के गाने को बड़े ही सुंदर शब्दों में ऐसे व्यक्त किया है कि आम जन गुनगुना सके। बहुत सुंदर बात आपने गीतकार नीरज साहब के बारे में लिखी है, और वाकई वे एक महान गीतकार रहे हैं और उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं हमारी हिंदी फिल्मी दुनिया के लिए। और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अगर उनकी बात करें तो बहुत ही मूर्धन्य कलाकार थे, लेखक थे, विद्वान थे, कवि थे वो। एक श्रोता ने अपनी गीतमाला पिरोकर हमें भेजी है। आपकी गीतमाला का भी स्वागत करते हैं हम। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो गीतमाला है बहुत ही खूबसूरत है, और देवानंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम जब हमारे छोटे से कस्बे में प्रदर्शित हुई तो हम कुछ मित्र फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंचे। इतनी भीड़ थी कि वहां टिकट मिलना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिला और हमने ये फिल्म देखी है। जी हाँ, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो गीतमाला है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात, आपको अच्छा लग रहा है आज का ये कार्यक्रम। एक श्रोता ने लिखा है कि देवानंद जीवन के अंत तक फिल्मों से जुड़े रहे। सिमी ग्रेवाल को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब भी वो अपने आप को 20 साल का महसूस करते हैं। पूछे जाने पर कि क्या वो उस उम्र में और आगे बढ़ना नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है, पर कोई बूढ़ा नहीं होता, सिर्फ उम्र में बढ़ता है, परिपक्व होता है, फिर मर जाता है। उन्होंने गाइड फिल्म के गाइड राजू के उस मशहूर डायलॉग को याद किया कि उनको मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु में इंसान, शरीर, दुनिया, दुख सुख ऊपर सबसे ऊपर उठ जाता है। दुख तो सिर्फ जिन्हें वह छोड़ जाता है वो ही महसूस करते हैं। जी हाँ। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आनंद त्रयी ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी चेतन और विजय के मध्य विष्णु स्वरूप पालक पोषक देवानंद, इन्होंने अपने सदाबहार स्वरूप को जीवन भर जीवंत बनाए रखा। यही नहीं अपितु बहुतेरे नए कलाकारों को भी भरपूर प्रशय दिया और इन्हें ढेरों श्रद्धांजलियां हम अर्पित करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि देवानंद साहब एक कलाकार कहने के बजाय उन्हें अगर फिल्म इंस्टीट्यूट कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसी कौन सी विधा है जो देव साहब को नहीं आती थी। फिल्मी दुनिया की नए कलाकारों को फिल्मों में काम देना, उन नए कलाकारों से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ अपनी फिल्म में काम करना। देव साहब की स्टाइल बिना रुके बिना थके, बस काम, सिर्फ काम और एक काम। एक श्रोता लिखते हैं कि देवानंद साहब ने हरे रामा हरे कृष्णा बनाते वक्त स्वामी दादा, गाइड, ये सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। और लिखते हैं कि अच्छा, आपने एक
कहानी बनाई है। बहुत ही सुंदर कहानी है आपकी। और लिखते हैं कि एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक देवानंद साहब ने जो भी शर्ट फिल्मों में पहनकर या अभिनय किया या कोई गीत उन पर फिल्माया गया, उन्होंने सभी शर्ट के ऊपरी बटन को बंद करके ही रखा है। अगर विश्वास नहीं हो तो आज भी उनकी कोई फिल्म देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने ऊपर तक यानी कॉलर तक जो बटन लगे होते हैं उस बटन को भी लगा रखा है अपनी हर फिल्म में। एक श्रोता लिखते हैं कि रुक जाना ओ जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, जो फिल्म है वारंट का, ये गाना बहुत ही सुंदर था और हम स्कूल कॉलेज के दिनों में इस गाने को बहुत ही गुनगुनाया करते थे। बिल्कुल गुनगुनाया करते होंगे क्योंकि जो गाने का स्टाइल है वो इसी तरह का है, उसी समय का है, उसी युग का है, उसी उम्र का है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम देव साहब को समर्पित है। सभी लोग देव साहब को बेहद पसंद करते हैं और ऐसे कलाकार को हमारा कोटि कोटि नमन है। एक और कालजयी गीत, फिल्म का नाम हम दोनों, स्वर मोहम्मद रफी का। इसे साहिर ने लिखा है और जयदेव साहब का संगीत है। चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हमारे श्रोताओं ने हमारे जो दोनों प्रश्न थे उनका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारा पहला प्रश्न था कि देवानंद साहब का असली नाम क्या था। बिल्कुल सही लिखा हमारे श्रोता ने कि धर्मदेव पेशोरीमल आनंद।
धर्मदेव पिशोरीमल आनंद नाम था देवानंद साहब का। और दूसरा प्रश्न था हमारा कि देवानंद साहब की आत्मकथा का क्या नाम है। आपने बिल्कुल सही लिखा है, रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ। और आप लिखती भी हैं कि ये किताब मेरे पास है। तो विविध भारती की गीतमाला का अगला मोती लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा, आनंद बख्शी के बोल और पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन का संगीत। मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी। जी हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि यूं तो हम अभिनेत्रियों की तारीफ करते हैं, पर हमारे लिए तो देवानंद साहब लाखों में एक थे। हमें उनकी हंसी बहुत पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उनका स्वेटर, उनका चलने का अंदाज, उनका बोलने का अंदाज आज भी बहुत याद आता है। एक श्रोता लिख रही हैं कि मुझे उनकी गाइड फिल्म बेहद पसंद थी और आज भी उस फिल्म की मैं मुरीद हूँ। आज भी अगर वो फिल्म देखने को मिल जाए तो मैं देखना पसंद करती हूँ। जी, इस तरह से हमारे सभी श्रोताओं ने अपने अपने खूबसूरत विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार देव साहब के बारे में लिख भेजे हैं। और अब हम गीतमाला के अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं। वारंट फिल्म का गीत आपके लिए किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की बोल, राहुल देव बर्मन के संगीत के रूप में सुनवा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कौन सा गीत? रुक 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 रुक। अब हम रुक नहीं पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम का समय लगभग खत्म हो चला है।
करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। अरे रुक जाना, हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। सलाम दे दूं, तुझको पैगाम दे दूं, अच्छा सा एक नाम दे दूं। रुकता ना रुकता ना रुकता ना रुकता ना, रुक जाना हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। बस अब इस कार्यक्रम में तो और बातें नहीं हो पाएगी, फिर ढेर सारी बातों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे एक नई गीतमाला को लेकर। तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी को इस कार्यक्रम से इजाजत दें। नमस्कार।